Hey guys, welcome back to my channel. This is Yashu and today we are going to learn the use of make. Friends, जैसे हमें चलने को क्या बोलते हैं, हमें पता है वॉक, लेकिन अगर हम किसी को चलवा रहे हैं तो उसे हम कैसे बोलेंगे। खड़े होने को क्या बोलते हैं, अगर मैं खड़ा हूँ तो उसे बोलेंगे स्टैंड, लेकिन अगर हम किसी को खड़ा कर रहे हैं तो उसे कैसे बोलेंगे। गाड़ी चलाने को बोलते हैं ड्राइव, हमें पता है, लेकिन अगर हम गाड़ी किसी और से चलवा रहे हैं तो उसे हम कैसे बोलेंगे। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम यही सीखेंगे। फ्रेंड्स, जब भी काम हमें अपना काम किसी और से करवाना हो, लाइक अगर मैं खाना बना रही हूँ तो आई एम कुकिंग फूड, लेकिन अगर मैं किसी और से खाना बनवा रही हूँ तो मैं कुक के आगे मेक लगा के वही शब्द को बनवाने में कन्वर्ट कर सकती हूँ। जैसे हम कोई भी काम दूसरों से करवाते हैं, कपड़े धुलवाते हैं, तो लाइक मैं वॉश करता हूँ कपड़े तो आई वॉश द क्लॉथ। अगर मैं किसी और से, अगर मैं अपने कपड़े मम्मी से वॉश करवाती हूँ तो आई मेक वॉश माई क्लॉथ फ्रॉम माई मम्मा। ठीक, मेक शब्द लगा करके हम अपने काम को किसी और से करवा सकते हैं। चलो स्टार्ट, आज के इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट वर्ड है हमारा हंसाना। फ्रेंड्स, हंसाना को क्या बोलते हैं, अगर हम हंसना बोले तो उसे लाफ बोलते हैं, तो हंसाने को क्या बोलेंगे, मेक लाफ। हंसने को बोलते हैं लाफ, हंसाने को बोलते हैं मेक लाफ। मेक लगाने से हम वही काम दूसरों से करवाते हैं। ओके, कम टू द नेक्स्ट वर्ड। अगर समझना, समझने को इंग्लिश में बोलते हैं अंडरस्टैंड, लेकिन अगर हम कुछ चीज़ दूसरे को समझा रहे हैं, जैसे मैं समझ गई क्वेश्चन को, मैथ कोई था, मैं उसे समझ गई, आई अंडरस्टूड, लेकिन अगर मैं किसी को समझा रही हूँ, अगर मैं किसी को समझाती हूँ तो क्या करती हूँ, आई मेक अंडरस्टैंड टू अदर पर्सन, जो भी है। ठीक, कम टू द नेक्स्ट वर्ड, मेक वीप, रुलाना। रोने को इंग्लिश में बोलते हैं वीप, अगर किसी को रुलाते हैं तो मेक शब्द लगा के हम वही काम को दूसरे से करवा रहे हैं, मेक वीप। लिखने को बोलते हैं इंग्लिश में राइट, और लिखवाने को बोलते हैं मेक राइट। मैं पत्र लिखती हूँ, आई राइट अ लेटर, मैं पत्र दीपक से लिखवाती हूँ, आई मेक राइट अ लेटर बाय दीपक। ओके, पढ़वाना, मेक रीड, अगर मैं पढ़ रही हूँ बुक, आई एम रीडिंग बुक, या मैं बुक पढ़ती हूँ, आई रीड बुक। और अगर मैं किसी और से पढ़वाती हूँ, आई मेक रीड बुक फ्रॉम दीपक, या बाय दीपक, बाय रेखा, जिससे भी पढ़वाती हूँ। ठीक, कम टू द नेक्स्ट वर्ड, मेक स्टैंड, अगर मैं खुद खड़ी हूँ, आई एम स्टैंडिंग, और अगर मैं किसी और को खड़ा कर रही हूँ, लेट अस ज्यूम कि मैं अपने बेटे को खड़ा करती हूँ, तो आई मेक स्टैंड टू माई सन। ओके, कम टू द नेक्स्ट, सिट मतलब बैठना, अगर मैं किसी और को बिठाती हूँ, लेट अज्यूम कि मैं अपने बेटे को ही बिठाती हूँ, देन आई मेक सिट टू माई सन, ऑन द चेयर, ऑन द बेड, ऑन द रूफ, जहाँ पर भी। ओके, अभी तो मैंने अपने बेटे को छत पे बिठा रखा है, तो हम बोलेंगे, या मैं बोलूँगी, आई मेक सिट माई सन ऑन द रूफ। ओके, कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। उसी तरह जब हम खुद जीतते हैं कोई चीज़ तो उसे विन बोलते हैं, लेकिन अगर हम बोलें कि दीपक ने राधिका को जिताया, तो दीपक मेक विन टू राधिका। ओके, कम टू द नेक्स्ट वर्ड, मेक अ कॉल, फ़ोन करना, फ़ोन करना को इंग्लिश में कैसे बोलते हैं, मेक अ कॉल। खिलाना, मेक प्ले, ये खाना खिलाने वाला खिलाना नहीं है, किसी बच्चे को खिलाना है। लाइक मैं क्रिकेट खेल रही हूँ, या मैं क्रिकेट खेलती हूँ, आई प्ले क्रिकेट, या आई एम प्लेइंग क्रिकेट। लेकिन अगर मैं बच्चे को खाना खिलाती हूँ, मैं बच्चे को खिलौने से खिलाती हूँ, ओके, बच्चे को खिलाती हूँ, देन आई मेक प्ले टू माई चाइल्ड। अगर यहाँ खिलाना खाना खिलाने वाला होता तो आई मेक फीड टू माई सन। ओके, कम टू द नेक्स्ट, मेक रन, खुद दौड़ रहे हैं तो आई एम रनिंग, या आई रन, मैं दौड़ता हूँ। और अगर बोलें कि पीटीआई सर जो हैं बच्चों को रेस में दौड़वा रहे हैं, दौड़वाते हैं, या पीटीआई सर जो हैं बच्चों को रेस में दौड़वाते हैं, तो पीटीआई सर मेक रन टू स्टूडेंट इन रेस। ओके, कम टू द नेक्स्ट वर्ड, मेक डू, करवाना, खुद काम करते हैं तो डू, अगर दूसरों से करवाते हैं तो मेक डू। मेक बिलीव, अगर विश्वास हमें है किसी पे तो उसे बोलते हैं बिलीव, लेकिन अगर हम किसी को करवाते हैं, दिलाते हैं, तो मेक बिलीव बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मेक अ बिलीव। मेक बीट, अगर मेक बीट पिटवाना, अगर मैं खुद किसी को पीटती हूँ तो उसे बोलेंगे इंग्लिश में बीट, लेकिन अगर मैं किसी को दूसरे से पिटवाती हूँ, पैसे देके, किसी बुल्ली से, किसी गुंडे से, तो उसे बोलेंगे मेक बीट।
खाना बनवाना, अगर खुद खाना बनाओ तो बोलेंगे कुक, लेकिन अगर किसी और से खाना बनवाओ तो उसे बोलेंगे मेक कुक। क्या बोलेंगे? मेक कुक। कम टू द नेक्स्ट वर्ड, मेक कट, कटवाना। क्या? मेक कट, कटवाना। मेक ड्राइव, वाहन चलवाना। मेक ड्राइव, वाहन चलवाना। अगर खुद ड्राइव कर रही हूँ, अगर मैं खुद ड्राइव करती हूँ तो आई ड्राइव अ कार या आई ड्राइव अ, जो भी हम करते हैं, 4 व्हीलर को ड्राइव बोलते हैं। और अगर 3 व्हीलर हो, 2 व्हीलर हो, तो वहाँ पे हम शब्द यूज़ करते हैं राइड। क्या शब्द यूज़ करते हैं? राइड। और अगर 4 व्हीलर हो तो वहाँ पे ड्राइव यूज़ करते हैं। लेट अज्यूम मैं कार चलाती हूँ, आई ड्राइव अ कार। और अगर मैं किसी और से कार चलवाती हूँ, लेट अज्यूम मैं ड्राइवर से कार चलवाती हूँ, तो आई मेक ड्राइव अ कार बाय माई ड्राइवर। ओके। मेक फॉरगेट, भुलवाना। अगर खुद भूल रहे हैं तो भूल गए हम, और हम दूसरे को भुलवा रहे हैं तो मेक फॉरगेट। मेक क्वेरल, लड़वाना। खुद लड़ो तो उसे बोलते हैं क्वेरल या फाइट। अगर हम दूसरे से लड़वाते हैं तो उसे बोलते हैं मेक क्वेरल या मेक फाइट। गाना गाने को बोलते हैं सिंग। अगर मैं गाना गाती हूँ, आई सिंग अ सॉन्ग। लेकिन अगर मैं किसी और से गाना गवा रही हूँ, अगर मैं बच्चों से गाना गवा रही हूँ, तो आई मेक सिंग अ सॉन्ग बाय दीपक, या जो भी हमारे पास है बच्चा, जो भी उसका नाम रख दो, आई मेक सिंग अ सॉन्ग बाय राधा। मतलब मैं राधा से गाना गवाती हूँ। ठीक। मेक से, कहलवाना। से का मतलब होता है कहना, से के आगे अगर मेक लगा दे तो हो जाता है कहलवाना। आस्क का मतलब होता है पूछना, आस्क के अगर मेक लगा तो हो जाता है पुछवाना। क्या हो जाता है? पुछवाना। उसी तरीके से टेल का मतलब होता है बताना, अगर टेल के आगे मेक लगा देते हैं तो मेक का टेल का मतलब होता है बतलाना। स्पीक को हम बोलते हैं इंग्लिश में बोलना, स्पीक का मतलब होता है बोलना, लेकिन अगर हम दूसरे से कोई बात बुलवाते हैं तो मेक अ स्पीक, आगे शब्द मेक लगा देते हैं तो मेक स्पीक मतलब बुलवाना। मेक वेट मतलब इंतज़ार करवाना। मेक वेट मतलब इंतज़ार करवाना, इंतज़ार करने को बोलते हैं वेट, अगर इंतज़ार हम करवा रहे हैं किसी से तो मेक अ वेट। इसी तरह से अगर और भी हम बहुत सारे शब्द बना सकते हैं, जैसे चलना को वॉक, चलाने को मेक वॉक। चाय बनाने को हम कुक बोलते हैं या बेक बोलते हैं, अगर किसी और से बनवा रहे हैं तो मेक कुक या मेक बैक। बेड अगर हम बिछा रहे हैं, खुद सेट कर रहे हैं तो सेट द बेड, अगर हम किसी और से करवाते हैं तो मेक सेट द बेड बाय, उस बच्चे का नाम हो जाएगा, उस बंदे का नाम हो जाएगा जिससे हम करवा रहे हैं। कपड़े अगर मैं खुद धोती हूँ, आई वॉश माई क्लॉथ। अगर मैं अपने कपड़े अपनी मम्मी से धुलवाती हूँ, देन आई वॉश माई क्लॉथ बाय माई मम्मा। ठीक है। इसी तरह से जो भी काम हमें करना हो, जो भी हम काम दूसरे से करवाते हैं, उसके आगे हम मेक लगा करके उस दूसरों से काम करवा सकते हैं। ठीक है। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मैं मिलूँगी इसी तरह के वीडियो के साथ नेक्स्ट टाइम, नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैव अ नाइस डे। थैंक्स यू।